फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, भगवान ने अविद्या का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया। आज कैलाश पर्वत से भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए ठाकुर जी के। नंदरानी यशोदा के भवन के बाहर आकर के साकर खटखटाई, अलख दिखला दे अपने लाला की एक झलक। नंदरानी यशोदा ने द्वार खोला तो देखा विकराल सर्प, कानन में बिच्छू। मैया यशोदा खुद डरने लगी, बोली, महाराज मैं बूढ़ी 80 बरस की मैया, मैं डर पू तुम्हारे इन सांप बिच्छुओं को देख के। तो मेरो नेक सो लाला अभी हाल ही में जन्म भयो है, या तो डर ही जाएगा। तो लाला को अंदर ही रखा और नंदरानी यशोदा ने कहा, बाबा बताओ क्या दे दूं? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, चावल दूं, आटा दूं, दाल दूं, क्या दूं? भगवान शंकर ने कहा, आटा दाल चावल वाले तुमको दिखाई देते हैं क्या? अरे हम योगी हैं, सिद्ध योगी, कैलाश पर्वत से आए हैं, अपने लाला का दर्शन करा दे, तेरे लाला की एक झलक देखने के लिए आए हैं। नंदरानी यशोदा ने कहा, बाबा मैं इतनी भी भोली नहीं हूं और ना मेरी बुद्धि इतनी भोरी है। अरे ये तुम्हारे बड़े बड़े सांप बिच्छुअन को देखकर मेरो नेक सो लाला डर जाएगो। भगवान शंकर ने कहा, मैया तू कितनी भोली है रे। अरे तेरे लाला को 1000 फण वाले की गोद में नींद आती है। शांताकारम भुजग शयनम, 1000 फण वाले की गोद में तेरा लाला सोता है और तू एक फण के सर्प से डर रही है। ये तो केवल नंदरानी यशोदा का वात्सल्य है। नंदरानी यशोदा ने कहा, बाबा तू चाहे जो कुछ कहे, पर मैं अपने कन्हैया के दर्शन तो को नाय कराऊंगी। बेचारे बड़े दुखी होकर के चल दिए और जब चल दिए भगवान शंकर कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे तो भगवान बालकृष्ण को दया आ गई। दया किस बात की आई कि देखो बेचारे बाबा आए दर्शन करने और मैया ने इन्हें खाली हाथ लौटा दिया। तो भगवान ने भक्त को दर्शन देने के लिए एक लीला करी। क्या लीला की ठाकुर जी ने? जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। तो आसपास की जितनी ब्रज वनिताएं हैं सब आ गई। कहा, भयो यशोदा ये लाला काय को रो रहे हो? नंदरानी यशोदा ने कहा, अभी तो अच्छा खासा था, बिल्कुल नहीं रो रहा था। पूर्णमासी नाम की मैया ने कहा, ये बता तेरे घर कोई सवेरे से आया तो नहीं? बोले, सवेरे से तो कोई नहीं है, पर अभी अभी थोड़ी देर पहले कैलाश का एक बाबा आया, बोला मैं कैलाश से आया हूं, एक योगी। अब बहन जबते वह बाबा गयो तबते यह लाला रोए रहे हो, अब तो ही बता कि काकी हो जाए। पूर्णमासी नाम की मैया ने कहा, वह बाबा को बुला और जो चाहे सो वह बाबा को दे। तो महाराज नंदरानी यशोदा ने एक दासी को कहा, देख अभी ज्यादा दूर ना गया होगा, बुलाए के ला। दासी दौड़ी और थोड़ी दूर दौड़ने के बाद देखा कि जा रहे हैं भगवान शिव, दुखी होकर के। दासी ने कहा, अरे बाबा ठहर। शंकर जी ठहर गए। दासी ने कहा कि अरे योगी चलो, तुम्हें नंदरानी यशोदा ने बुलाया। क्या कहा दासी ने? आहा, कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी है, राइनोन तोते करवावे। अरे योगी नंदरानी यशोदा के बालक को नजर लग गई है, चल चल, मैया ने तुझे याद किया है,
चल करके उसे झाड़ा दे दो। भगवान शंकर ने कहा हम जाएंगे तो क्या अपने लाला का दर्शन कराएगी? वह दासी ने कहा जो जो चाहिए महाराज सो सो तब कराएगी, जब चाहो तब कराएगी, चलो तो सही, जो जो चाहिए सब मिलेगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले वाह प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, हमारा तो प्रयास निरर्थक रहा पर आपकी कृपा अद्भुत है। भगवान शंकर चल दिए और जैसे ही पहुंचे तो बाबा ने कहा लाओ मैया दो हमारी गोद में बालक को। यशोदानंद रानी ने कहा बाबा एक काम कर, ये सांप और बिच्छुन को जरा नेक किनारे रख दे, फिर लाला के दर्शन कर। शंकर जी ने कहा माता जी ये 5 लोग हमारे साथ सदैव रहते, ये 4 लोग हमेशा शंकर जी के साथ रहते हैं। कौन कौन? भगवान शंकर अकेले नहीं है, 4 को संग लेके चलते हैं। कि अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट चाहती गंग, अब भोला के प्रिय भंग है और पय मांगत है भुजंग। सर्प, बिच्छू, गंगा जी और चंद्रमा, ये 4 लोग साथ में चलते हैं, अकेले नहीं है भगवान शंकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंदरानी यशोदा ने कहा जरा ये अपने सर्प बिच्छुन को अलग कर लो। शंकर जी ने कहा देख मैया दर्शन कराए वो है तो ऐसे ही कराए दे, नहीं तो तू अपने लाला को रख, हम ये चले। नंदरानी यशोदा ने कहा नाना ठहर, ले अभी दर्शन कराती हूं। और कन्हैया को जैसे ही बाबा की गोद में दिया तो भगवान शिव, स्थिति परिवर्तित हो गई। अभी तक तो ठाकुर जी रो रहे थे, तो बाबा की गोद में आते ही भगवान बालकृष्ण हंसने लगे खिलखिलाकर। और बाबा की तो समाधि लग गई शंकर जी की। भगवान के रूप माधुरी को देखते ही जब समाधि लगी तो काफी देर तक हो गया। नंदरानी यशोदा ने सोचा कि लगता बाबा पधार गए क्या। सो बालकृष्ण प्रभु ने धीरे से एक जटा खींची, बोले बाबा कैलाश में नहीं हो कि समाधि में बैठ जाओ, गोकुल में हो, जगो नहीं, यशोदा मैया कुछ और समझ जाएगी। सो नंदरानी यशोदा ने देखा कि अब मेरा कन्हैया हंसने लगा, तो भगवान शंकर से कहा बस बाबा अब तो काम हो गया, अब तो कन्हैया हंसने लगा, दे दो। और जैसे फिर दिया तो फिर रोने लगे। तो नंदरानी यशोदा ने फिर कन्हैया को गोद में दिया शंकर जी के, और क्या कहा, प्रार्थना करी कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजय, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। नंदरानी यशोदा ने कहा जब जब मेरा कन्हैया रोए ना, तब तब या कन्हैया को तुम दर्शन देना भगवान बाबा। शंकर जी ने कहा बात तो ठीक कह रही है मैया, हम भी यही चाहते हैं। एक काम कर, तू हमारा मंदिर बना। और मंदिर कहां पे बना, जहां तू अपने लाला को स्नान कराए और तेरे लाला को स्नान कराया हुआ जल हमारे मस्तक पर आकर पड़े, ऐसी जगह मंदिर बना। नंदरानी यशोदा ने ऐसा ही किया। आज भी भगवान गोकुल में नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजे हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की। भगवान शिव 2 स्वरूपों में ब्रज में है तो अनेक स्वरूपों में, पर 2 स्वरूप प्रत्यक्ष माने गए भगवान शंकर के। कौन कौन से? एक नंदेश्वर महादेव के रूप में जो गोकुल में है, और दूसरे गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोपी बने थे जब भगवान शिव रास के समय। इन 2 रूपों में भगवान आज भी ब्रज में विराजते हैं। सुंदर भगवान का
आज नंदरानी यशोदा अपने कन्हैया को श्रृंगार कर रही है। भगवान शिव दर्शन करके धन्य हुए। सुखदेव महाप्रभु आगे के लीला को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन आज नंदरानी यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही है, सजाए रही है। पीत झंगुलिया पहनाई महाराज, मोर पंख का मुकुट, काली कमलिया और वैजंती की माला। अब कन्हैया की अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, पर अभी कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। 1 वर्ष के हो गए भगवान। कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष के। अभी नामकरण नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, बोले जाओ मेरे पुत्रों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए हैं और नंद के पुत्रों का नामकरण कर रहे हैं। सुंदर गौशाला में एकांत में नामकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी कंस के आचार्य हैं। यदि यह बात कंस को पता चली कि मेरे कुल आचार्य ने मेरे शत्रु का नामकरण किया है, तो फिर गर्गाचार्य जी का दाना पानी बंद हो जाएगा। इसलिए गुप्त रूप से नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने। रोहिणी के पुत्र का भी नामकरण और यशोदा के पुत्र का भी नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। अच्छा, माताओं ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि पुत्रों की अदला बदली कर ली। चलो देखे तो सही ज्योतिषाचार्य पक्का है कि कच्चा। परीक्षण करने का विचार किया तो यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया। दोनों माताएं सामने बैठी। अब नामकरण हो रहा है कि आसन्न वर्णास्त्रयोरस्य। पहले किसका नामकरण कर रहे हैं? गर्गाचार्य। सुखदेव जी कहते हैं पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण हो रहा है। और क्या कहते हैं सुखदेव जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा की ओर देखते हुए क्या कहा गर्गाचार्य जी ने कि अरे यशोदा जी, आपकी जो गोद में बालक है ना, वह आपका पुत्र नहीं है, अपितु किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो। वो रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणैः। इनके गुण बड़े सुंदर हैं। एक विशेषता है इनमें। क्या विशेषता बताई? विशेषता बताई कि इनमें बल की अधिकता होगी। बलराम जी में बड़ा बल है, इसलिए इनका नाम राम होगा, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे। क्या कहेंगे? बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षित किए गए, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। आगे चलकर के हल को प्राप्त करेंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर भी होगा। कोई दाऊ दयाल भी कहेगा। कई नाम होंगे। जब कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, तो नंदरानी यशोदा ने विचार किया ज्योतिषाचार्य तो पक्का। हीरे की अंगूठी निकाली और बाबा जी के चरणों में रख दी। वाह महाराज, धन्य है। अब कन्हैया का नामकरण हो रहा है कि आसन्न वर्णास्त्रयोरस्य गृहतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी कहते हैं पहले इनका शुक्ल वर्ण था,
फिर पीत वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र के किस चरण में? तृतीय चरण में। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ। तो शब्दावली आती है ओ बा बी। क्या नाम रखा भगवान का? भगवान का एक और नाम पड़ा, बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का जो जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में, इस कारण भगवान का एक नाम पड़ा बिहारी। अब सुखदेव गर्गाचार्य जी ने नामकरण की लिस्ट प्रारंभ की। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा। अरे मैया, कहां तक तेरे लाला के नाम हम बतावे? तेरे लाला के नाम की कई पुस्तकें छपेंगी। गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, हरि सहस्त्र नाम, इतने नाम हैं तेरे बालक के कि अब पूछो ही ना है। अरे भगवान का एक नाम तो अनामी भी है, जो किसी का नहीं सो भगवान का नाम, जो किसी का नहीं हो भगवान का नाम। एक हास परिहास की कथा सुना देते। एक बेचारा ग्वाला था। ग्वाला समझ के जो गाय चराता है, पढ़ते लिखते नहीं। ये ग्वाला गैया वैया चराता था। एक दिन इसने विचार किया कि चलो कथा हो रही है, कथा सुन करके आते हैं। तो जैसे यहां कथा हो रही है, ऐसे ही वो ग्वाला कथा सुनने गया। और काम था उसका गाय भैंस चराना। गांव की गाय भैंसे चराता था। तो महाराज व्यास जी से पूछा कि महाराज कोई नाम बताओ, कोई मंत्र बता दो जिसको मैं जपा करूं। तो व्यास जी ने सोचा कि पढ़ा लिखा कम है, तो कह दिया कि एक काम कर भाई, तू गोपाल गोपाल जपा कर। क्या जपा कर? गोपाल। अब वो बेचारा मंत्र तो लेने के बाद गोपाल गोपाल बोला, पर थोड़ी दूर बाद उसे सब भूल गया। अब जब भूल गया तो बार बार याद करे क्या कहा था व्यास जी ने। अब भैंसे लेके जा रहा है, गैया लेके चराने। सो तब तक महाराज कहीं तालाब में कीचड़ रहा होगा। सो गैया तो चरने में व्यतीत हो गई, भैंसे गई तो उस तालाब में जाकर कीचड़ में बैठने ही वाली थी। और यहां ग्वाले को नाम बेचारे को भूल गया था। तो जैसे ही जाकर वह कीचड़ में बैठी तो ग्वाले ने कहा कि अरे कहां जाके गपक गई। तो भैंसे तो कीचड़ में बैठी, पर ग्वाले ने कहा ये बात अच्छी यार, याद आ गया कम से कम कि महाराज ने जो मंत्र दिया था वो यही था, गपक गपक गपक। अब बार बार कहे गपक गपक गपक, उसी को जपे। तो भगवान को बड़ी हंसी आई वैकुंठ में। भगवान बड़े प्रसन्न। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, आज एक नया भक्त और एक नया नाम मिला है। बोले कैसा नाम? बोले आज तक किसी ने नहीं सुनाया, आज तक किसी ने इस नाम को गाया नहीं। और वह बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से, निश्चल हृदय से गपक 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 कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये आपका नाम नहीं हो सकता, ये किसी और को बुला रहा है। बोले जाओ पता करके आओ। तो लक्ष्मी जी गई पूछने के लिए। बोले देखो बन-ठन के मत जाना, सामान्य स्त्री बन करके जाओ। तो सामान्य स्त्री बन करके पहुंची हैं, सामान्य स्त्री बन करके पहुंची लक्ष्मी जी। तो जाकर के पूछा कि भैया ये किसका नाम जप रहे हो? अब वो बेचारा नाम जपने में व्यस्त, नाम जपने में व्यस्त, गपक गपक करे। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये किसका नाम जप रहे हो? तो ग्वाले ने कहा जाओ, समय नहीं है। गपक 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 लगा है बेचारा। लक्ष्मी जी ने फिर कहा अरे बताओ तो सही किसका नाम ले रहे हो? तो उसने डांटते हुए कहा जाओ कोई और कोई काम देखो, हमें क्यों विघ्न पहुंचा रही हो।
जब कई बार ऐसा कहा फिर भी वह लक्ष्मी जी नहीं गई, तो जाकर के उसको हिला करके लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बताओ ये किसका नाम ले रहे हो? तो ग्वाला मारे खिसियाहट के मारे क्रोध के कहा, तेरे खसम का। किसका नाम ले रहा हूं? तेरे खसम का। अब लौट आई। भगवान ने पूछा, क्यों, पता चल गया किसका ले रहा? बोले, हाँ प्रभु, उसने तो बता दिया कि तेरे खसम का। भगवान के कई नाम हैं, भगवान का एक नाम तो अनामी भी है और अनंत नाम है, पर भाई किसी एक नाम का आश्रय ले लो, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार संपादित हुआ।